पतंग बनी है जवानी तेरी, मोहब्बत की हर सू हवा है चली। ओ दिल दिया लगियां जाने ना, मेरा प्यार पहचाने ना। कमलिनी मुटियार हाण दे, ये चांद सितारे का परचम लहराएगा हर सू हर दम। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं। कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। तेरे गजल, तेरे गजल, तेरे गजल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ आप सबकी अपनी गजल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी गजल। टीवी गजल में आपको पता है हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और मारूफ शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती है। तो आज भी हमारे साथ जो शख्सियत आपको नज़र आ रही है वो कोई आम शख्सियत नहीं है। हैदराबाद की जानी मानी हस्ती मारूफ सिंगर तनवीर सदीकी साथ आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि तनवीर साहब जो हैं सिंगिंग से हट के क्या क्या करते हैं और इनका जो शौक़ है सिंगिंग में कैसे हुआ और ये करते क्या हैं। क्योंकि हमेशा आप लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई सिंगर है, एक्टर है, मॉडल है, किसी भी शोबा से कोई भी काम करता है, कोई भी शख्सियत है, वो कोई भी शख्सियत हो, उसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। आप सब जानना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर शौक़ कैसे पैदा हुआ और ये कैसे इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आज हमारे साथ जो हैं प्रोफेसर साहब भी मैं इनको कहूँगी और सिंगर भी कहूँगी। यहाँ दो गड़बड़ हो जाएंगे, आप कह रहे हो सोच रहे होंगे सिंगर भी कह रही हैं और प्रोफेसर भी कह रही हैं। तो वजह क्या है, तो वजह अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगी। तब तक आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, देखते रहना है, साथ जुड़े रहना है। तो चले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तनवीर सदीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको लाहौर आके? हाँ, लाहौर कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। तो मैं तो यहाँ बार बार आता रहता हूँ। मेरी बड़ी हसीन यादें इस शहर से वाबस्ता है। जहाँ के तारीखी शहर है वहीं हम देखते हैं कि ये जिंदा दिलाने लाहौर है और यहाँ के लोगों का जो मिजाज है, जो सोच है, वो बड़ी कमाल है। पाकिस्तान में सबसे हट कर है और मैं जब भी लाहौर आता हूँ यहाँ के मेरे जो साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मुझे बहुत वेलकम करते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है। चलें जी, ये देखा आपने लाहौरियों की तारीफ़ें सुन रहे हैं आप। यकीनन जो लोग कंजूस होंगे उनको जेलसी तो होती होगी कि भाई लाहौरियों की इतनी तारीफ़ है, लेकिन ये भी कोई ऐसी जगह से नहीं आए कि जो ये लोग जो हैं हैदराबाद से हो गए, कराची से हो गए, ये भी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, इज़्ज़त देने वाले हैं। और हमेशा जो इज़्ज़त देने वाला हो और इज़्ज़त को समझता हो और मोहब्बतों वाला हो, वही इंसान दूसरे की जो है हौसला अफजाई भी करता है और उनकी तारीफ़ भी करता है, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे हैं, इसलिए लाहौरियों की और आई मीन के हमारी भी जो है तारीफ़ कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर हम ये प्रोग्राम का जो हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो ये है कि हम बायोग्राफी बनाते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम थोड़े कर लेते हैं। जैसे कि आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप शुरू से ही हैदराबाद से रहने वाले हैं या इससे कहीं हट के थे? नहीं, मेरी पैदाइश हैदराबाद की है। ठीक है, वहीं मेरी तालीम है। ठीक है, बुनियादी तौर पर जब स्कूल टाइम था तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला एक प्लेयर था और मैंने वहाँ हैदराबाद बोर्ड को, अंडर 19 को, डिस्ट्रिक्ट को, डिवीज़न को रिप्रेजेंट किया। फिर जब वहाँ से मेरी तालीम मुकम्मल हो गई और मैं जब सरकारी मुलाजमत में आया तो बुनियादी तौर पर मैंने जो स्टार्ट किया था वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर से लिया। उसके बाद फिर मैं बतदरीज तरक्की करता गया। फिर मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दिया और मैं फिर लेक्चरर बना। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी में मैंने अपने सब्जेक्ट में, जो कि मेरा सब्जेक्ट है पाकिस्तानी स्टडीज़,
उसमें मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल की अपने सब्जेक्ट। माशाल्लाह। और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम कमीशन के अंदर मैंने अपने आप को इनकी इंटरव्यू दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली अटेम्प्ट के अंदर जो है वो मैं लेक्चरर बन गया। और इस तरह मैं फिर लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर और तरक्की हुई और अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मुलाजिम। जी, तो मेरे सवाल का जवाब आपको मिल गया है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोफेसर साहब और सिंगिंग, तो ये सिंगर बनना, एक्टर बनना, मॉडल बनना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इनको और कोई काम नहीं होता, ये लोग क्यों इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सवाल आपने मुझसे कई लोग करते हैं, फैमिली में भी करते हैं, रिश्तेदारों में करते हैं, गली मोहल्ले में से बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये सवाल का जवाब अब हम इनसे लेंगे। तो सदीक साहब, ये आप प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, इतने आपने ओहदे आपको मिले हैं, लेकिन सिंगिंग क्यों चूज की आपने? हाँ, बुनियादी तौर पर तो वजह यह है कि जब मैं स्कूल में था तो जो असेंबली होती थी स्कूल में, तो 6th क्लास में जो है ना मुझे बहुत शौक था तराने पढ़ने का। तो 6 से लेकर मैट्रिक तक मैंने ना अपने स्कूल के जो असेंबली में तराने होते थे वो मैं पढ़ा करता था। फिर टीचर अच्छे मिले तो उन्होंने जो है वो आवाज़ देखकर मुझे नाते और कौमी नगमात दी, ठीक है। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि मेरा ज़्यादा रुझान जो था ना वो क्रिकेट की तरफ था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि इस वक्त हैदराबाद के अंदर, जैसे मैंने तो खेली हुई है क्रिकेट डिवीज़न तक, लेकिन जो मुझसे 2 छोटे भाई हैं वो हैदराबाद में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है क्रिकेट में। तो हमारी फैमिली जो शहर के अंदर क्रिकेट के हवाले से बड़ी फेमस है। उसके साथ साथ एक और मैं यहाँ बात ऐड करता चलूँ कि मेरे फादर खुद जो कि इंडिया से आए थे, अलीगढ़ से, वो खुद एक चूड़ी बनाने के जो है बड़े बेहतरीन कारीगर थे। और उनका जो चूड़ियां जो लेडीज पहनती है चूड़ियां, तो मैंने भी चूड़ियां मशहूर है वो हमारा आबा अजदाद का काम है इंडिया से। तो मैंने भी एक कभी आपको जुमला कहा था कि मेरी लाहौर से बचपन की बड़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं। तो अब ये थोड़ा सा कि मैं पैदा हुआ हूँ लेकिन हसीन यादें यहाँ से वो कैसे इस तरह की, यहाँ हमारे काफी रिलेटिव है। और यहाँ पर अनारकली बाजार के अंदर जो है एक बानो बाजार है या बानो मार्केट है, तो मैं अपने फादर के साथ हम यहाँ पर अपने माल देने के लिए आया करते थे, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा अपने उस तरफ आ रहा हूँ। तो अब वो जो मैट्रिक के बाद जो क्रिकेट के साथ साथ जो फारिग औकात में जब हम क्रिकेट खेलने जाया करते तो फिर इस तरह से जो है वो गाने का ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैंने वहाँ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद को ज्वाइन किया। तो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में मुझे क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ ये जो शौक था म्यूजिक का, वहाँ मुझे अच्छे असातिज़ा मिले। बस इस तरह से वहाँ पर ये सरकारी नौकरी भी चलती चली गई और वो असातिज़ा भी चलते चले गए। और अच्छा एक जो गाने वाला था ना, वो कहना चाहिए वो बाहर आहिस्ता 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 निकलना शुरू हो गया। ये मेरी हॉबी है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी हॉबी है, लेकिन मैं इसको करता दिल से हूँ। क्योंकि यहाँ लाहौर के अंदर ये हब है एक तरीके से। यहाँ मैं जब भी आता हूँ तो मेरे लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं मुझे, दोस्त, कि आप गाते हैं। तो इस तरह से भाई ये शौक चल रहा है और नौकरी चल रही है। आपने सुन लिया है कि इंसान के अंदर एक इंसान और होता है जो कुछ अपनी मर्जी से करना है। जो हम हैं, हम अपनी फैमिली की मर्जी से चलना चाहते हैं, घर वालों की मर्जी से, लोगों की जो हमारा माशरा है उसके मुताबिक चलना। लेकिन जो हमारे अंदर का इंसान है वो कुछ बनना चाहता है। वो सिंगर भी बनना चाहता है, किसी कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई मेरी तरह होस्ट बनना चाहता है। कोई ना कोई इंसान का जो बचपन से ही ये चीज़ होती है जो इंसान के अंदर होती है। यहाँ थोड़ा सा कलामी हो रही है, कुछ बात आपको बताता चलूँ, कहता चलूँ माजरत के साथ कि ये जो फनून लतीफ़ा से जो लोग मुंसलिक होते हैं उसमें अदाकार हैं, मौसीकार हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, कैलीग्राफर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं। मेरा अपना ये ख्याल है, मानना है कि ये लोग बाकायदा अल्लाह की तरफ से वो ये इल्म वदियत होता है। वक्त, हालात और लोग उसको पॉलिश करते हैं, बनाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बचपन में एक चीज अंदर है तो वो उसको हमें नहीं पता, हालात जो होता है तो वो उसमें हो जाता है। बिल्कुल सही। तो सर आपकी शादी हो चुकी है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है या 2? शादी तो अभी तक एक ही की है। अच्छा, अभी तक आगे इरादा है, रिकॉर्ड हो रहा है आपका। वो तो जाहिर है, वो मर्जी क्या जो शादी के बारे में ना सोचे। तो शादी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हुए भी 30 साल हो गए। अच्छा जी, माशाल्लाह और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा, उनमें से एक बेटा शादीशुदा है माशाल्लाह, और 2 बेटे अभी हैं। अब एक की इंशाल्लाह दिसंबर में शादी करूंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद एक छोटा है। और तीनों को मैंने कोशिश ये की है कि उनको अपनी मर्जी की फील्ड चूज करें वो, और उनको मैंने तीनों को अलग अलग जो है वो शोबों के अंदर जो है, एक NID
इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियर है टेलीकॉम में, जी। एक MA इंग्लिश किया हुआ है एक ने, और एक जो है वो स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर है, वो उसने मास्टर्स किया है स्पोर्ट्स में। अच्छा, आपके किसी बेटे का भी शौक है कि वो भी इन फ्यूचर जो है सिंगर बने, या फैमिली में था कोई आपका जो आपको हाँ इतना देखिए, कुछ शौक? चीज़ें इनहेरिट होती हैं। मेरे फादर को जो है ना वो कव्वाली सुनने का बड़ा शौक था, और वो कव्वाली के बड़े बड़े प्रोग्राम हैदराबाद में अरेंज किया करते थे, सही। तो उनके साथ मैं देखता था बचपन में, कव्वाल वगैरह आते थे तो उनके जी। साथ बैठते थे। अच्छा, मेरी वालदा खुद जो थी ना वो खुद उनको ना सुनने का शौक था एक। अच्छा, सही। अब मुझ में शौक आया, मैं कर रहा हूँ, तो अब मेरे तीनों बच्चों में है। तो मेरा बड़ा बच्चा जो LED से इंजीनियर, वो गिटार बजाता है, उसको सही। गिटार बजाना आता है। जो दरमियाना बेटा है वो बहुत अच्छा सिंगर है, और जो सबसे छोटा स्पोर्ट्स के अंदर वो बाकायदा इस वक्त कीबोर्ड सीख रहा है, और वो गाता भी बहुत अच्छा है। सही। तो मैंने उनको मना भी नहीं किया, मैंने कहा भाई ये तो एक शौक है, जी। अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी है। असल जो आपका काम है वो मुलाजमत करें या कारोबार करें, लेकिन इस एक्टिविटी को भी जिंदा रखें, इससे बिल्कुल। इंसान फ्रेश रहता है। फ्रेश रहता है। तो तनवीर साहब, आपका एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग है, कोरोना में आपने गाया, रिकॉर्ड करवाया था, जरा हौसला रखना। हाँ। तो वो उसके बारे में बताएं कि वो बड़ा हिट हुआ आपका सॉन्ग जो हाँ, मैं है। उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जब जी। ये कोरोना की वबा फैल रही थी ना, जी। तो हर तरफ एक अफरा तफरी थी। अफरा तो तफरी, इस बिल्कुल वक्त ऐसे। कराची FM 94 की जो इंचार्ज है ना, रबिया अकरम, जी। ठीक है, या राबिया अकरम, जी। तो वो हैदराबाद में होती थी, वो हमारी उस्ताद है रेडियो की। जी। तो आजकल वो कराची में है, इसके FM 94 के इंचार्ज जी। हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तनवीर, ये कोरोना के मुतालिक जो है ना कुछ शायरी में भेज रही हूँ, तो है। इसको थोड़ा सा देखो, इस पे गाना बनाना है। तो सही। वो जो शायरी थी वो रब्त में नहीं थी, तो सही। चूंकि मैंने MA उर्दू लिटरेचर में भी किया हुआ है, जी, जी। तो थोड़ी सी शायरी भी आती है, तो बिल्कुल। मैंने उनकी लाइनों को सीधा करके ना थोड़ा सा सीधा बना करके, दिया, उनको बिल्कुल। भेजा। उन्होंने उसको वेट किया और कहा कि हाँ ये ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वो जो गाना जो है वो रिकॉर्ड किया और उनको सेंड किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चला, खासतौर पर इस्लामाबाद जी। और लाहौर और कराची कराची, 94 के अंदर चला। और उसकी जो अस्ताई जिस्म पहला शेर कहते हैं, वो मैं इसको गुनगुना लेता हूँ जी, आपको। जरूर। जरा सा हौसला रखना, समाजी फासला रखना, जरा सा हौसला रखना, समाजी फासला रखना, उठा कर हाथ अपने तुम खुदा से राबता रखना, जरा सा हौसला रखना, समाजी फासला रखना। जबरदस्त। तो उसमें समाजी फासले की बात थी। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त है कि जरा सा हौसला रखना और समाजी फासला रखना। बल्कि उन्होंने तो लगा दिए थे इस फासले के लिए ना, 3-3 फुट का फासला दे दिया हुआ था। और इसके अलावा जो आपके सॉन्ग थे, हाँ, इसके अलावा मैंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के लिए एक नेशनल सॉन्ग और मैंने खुद ने लिखा है, और उसको गाया भी मैंने, कंपोज भी मैंने किया। अच्छा, इससे पहले ये जो समाज, इसको भी लिखा मैंने खुद है, अच्छा। और इसको कंपोज भी मैंने किया है और गाया भी खुद है। सही। वो जो नेशनल सॉन्ग है वो मैं थोड़ा सा आपको उसकी भी एक अस्थाई सुना देता हूँ। ये चांद सितारे का परचम, ये चांद सितारे का परचम, लहराएगा हर सू हर दम, हम और करेंगे इसको बुलंद, हम और करेंगे इसको बुलंद, जब तक है अपने दम में दम, ये चांद सितारे का परचम। जबरदस्त, बहुत अच्छा है। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। इर्द गिर्द गजल, इर्द गिर्द गजल,